बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर का नेम है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी रिगार्डिंग टू मुस्लिम साइंटिस्ट। मीन के मुस्लिम साइंटिस्ट ने फार्मेसी में क्या क्या उनकी जो है अचीवमेंट्स थी, उन्होंने क्या काम किए थे, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी रिगार्डिंग द मुस्लिम साइंटिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि फार्मेसी क्या है, मुस्लिम साइंटिस्ट ने वहां पे अपने क्या काम दिए थे, उनके सिग्निफिकेंट रोल क्या है। ठीक है, ड्रग की डिस्कवरी के अंदर, उसकी डेवलपमेंट के अंदर, उसकी फार्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो ये सारे हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वी सी दैट फार्मेसी इज ए वर्ड विच हैड बीन derived फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब है फार्माकोन। फार्मेसी क्या है कि एक लफ्ज है जिसको एक ग्रीक वर्ड से लिया गया, जिसका फार्माकोन, फार्माकोन्स का मतलब होता है ड्रग और मेडिसिन। So the Muslim scientists play a significant role in discovery, development, formulation, manufacturing, and the use of the drug in according with specific disease. Muslim scientists ने specific disease के according drug की formulation करने में, उसको discover करने में, ठीक है, then उसके development के अंदर उन्होंने बहुत ही अहम रोल प्ले किया है। उसके बाद ये मुस्लिम साइंटिस्ट जिसमें काम किए थे, उसमें हम पहले देखते हैं अल जो होती है कंदी। ठीक है, अलकंदी पहले हमारे पास है। अलकंदी भी इसको बोलते हैं। इसका जो है एरा, जो उसका दौर था 801 से 873 एडी है। इसमें हम देखते हैं कि मुस्लिम, आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये आपका चैप्टर भी बन सकता है, इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये जिस तरह वो आपसे ये सन पूछ सकते हैं कि अलकंदी का जो एरा था, उसका जो दौर था, वो कहाँ था, वो 801 से लेके 873 एडी में था। इसमें अब क्या है कि अलकंदी वाज ए ग्रेट मुस्लिम फिलोसफर। ठीक है, मुस्लिम फिलोसफर भी था, साइंटिस्ट भी था, एट ए टाइम फिजिशियन भी था एंड साइकोलॉजिस्ट भी था। वो कोफा यानी कि इराक में पैदा हुआ था। उसने अपनी अर्ली एजुकेशन जो है ना वो बगदाद से हासिल की थी। ही प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ मेनी ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की काफी ब्रांचेस की डेवलपमेंट में उसने एक सिग्निफिकेंट अपना रोल प्ले किया था। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जिसमें आ जाती है, ठीक है, मेडिसिन केमिस्ट्री, उसके बाद साइकोलॉजी एंड कॉस्मेटिक्स वगैरह, इन तमाम साइंस के अंदर उसने अपने मुख्तलिफ काम किए थे। हम देखते हैं कि हिज नोटेबल वर्क इंक्लूड, उसके अहम काम कौन से हैं। Al-Kandi was a first person who used music for the treatment of psychological problem. हमेशा याद रखना कि उसने जो इतनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है ना, उसके लिए, उसके ट्रीटमेंट में उसने कहा था कि हम म्यूजिकल ट्रीटमेंट भी यूज कर सकते हैं। देन ही डिस्क्राइब द एसोलेशन प्रोसेस ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म प्योर वाइन। ठीक है, खालिस वाइन को जो है ना सेपरेट करने के लिए अल्कोहल से उसने एसोलेशन का प्रोसेस भी डिस्क्राइब किया था। ही डिस्क्राइब हाउ टू मेक परफ्यूम, परफ्यूम कैसे बनाते हैं ये भी उसने ही डिस्क्राइब किया था। ही डिस्क्राइब इन डिटेल रिगार्डिंग कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन। ठीक है, जितना भी कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन है, मेकअप वगैरह के सामान है, उसके रिगार्डिंग उसने डिटेल इंफॉर्मेशन जो है ना प्रोवाइड की थी, डिस्क्राइब की थी। इन हिज बुक, उसने अपनी एक बुक भी लिखी, उसकी बुक का नाम आपने याद रखना है, जिसका नाम है ट्रीटीज ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय फ्लेजम। ठीक है, फ्लेजम की वजह से जो बीमारियां होती है, इसके बुक का नाम है ट्रीट ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय फ्लेजम। ही डिस्क्राइब द एपिलेप्सी। इस बुक के अंदर, उसकी बुक का आपको नाम पता होना चाहिए, उसकी बुक का नाम है ट्रीटीज ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय फ्लेजम। अब इसमें क्या है कि उसने इसके अंदर एपिलेप्सी को भी डिस्क्राइब किया। अब फ्लेजम क्या है? फ्लेजम एक जो कि विस्कस लिक्विड है, जो कि प्रोड्यूस होता है हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, हमारे लिविंग सिस्टम के अंदर, लिविंग सिस्टम के अंदर की लिक्विड होता है जो म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। एक विस्कस लिक्विड होता है जिसको हम फ्लेजम्स कहते हैं। ये तो हमारे पास था अलकंदी के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास से इब्न अल नफीस। इब्न अल नफीस का जो एरा था 1213 से 1288 था। उसने क्या किया था कि इब्न अल नफीस वाज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिशियन, फिजिशियन भी था एट ए टाइम, एनाटोमिस्ट भी था। ठीक है, एनाटॉमी को भी उसका बात में था, स्कोलॉजिस्ट भी था, फार्माकोलॉजिस्ट भी था, ड्रग की स्टडी करता था, सोशियोलॉजिस्ट भी था, एंड इस्लामिक स्कॉलर ऑफ हिज टाइम। ही वाज बोर्न इन दमेस्कस, साइरिया। ठीक है, एंड लेटर वो साइरिया से इजिप्ट चला गया था और उसने वहां पे अपना रिसर्च वर्क किया था। उसके जो अहम रिन्यूड वर्क हैं, ठीक है, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है ही वाज फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब द पल्मोनरी सर्कुलेशन।
ठीक है। जो पल्मोनरी सिस्टम है, जो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स से रिलेटेड, ठीक है, ये सारा है, तो उसके बारे में उसने डिस्क्राइब करने वाला वो फर्स्ट पर्सन था। ही डिस्क्राइब रिगार्डिंग कैपिलरी एंड कॉरोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, कैपिलरी एंड कॉरोनरी सर्कुलेशन के बारे में उसने बताया था किस तरह जो हार्ट की तरफ जितना भी वेसल्स हैं, जो ब्लड का फ्लो वगैरह होता है, उनको हम कॉरोनरी वेसल्स कहते हैं, किस तरह ये सर्कुलेशन होती है, कैसे फ्लो होता है, सारा इसके बारे में उसने डिस्क्राइब किया था। He described in detail the anatomy and physiology of respiratory system, genitourinary system and GIT, ठीक है, respiratory system, उसके बाद जेनेटो सिस्टम मीन हमारा यूरिन सिस्टम, एंड हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जेनेटो जो जिसको हम सिस्टम कहते हैं, इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाते हैं। एंड देन हमारे पास है जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में उसने हमें डिटेल जो है ना डिस्कस किया था। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु राइट अबाउट पल्स रेट, उसने पल्स रेट के बारे में भी बताया था। एंड ही वर्क इन द डेवलपमेंट ऑफ ओवर 100 ड्रग, तकरीबन 100 ड्रग की डेवलपमेंट में उसने लिखा था। तीसरे नंबर पे हमारे पास है इब्ने जुहार, ठीक है, इब्ने जुहार जिसका एरा था 1091 से 1161 एडी के अंदर। इब्ने जुहार वाज द ग्रेट मुस्लिम स्कॉलर, फिजिशियन, सर्जन एंड फार्मासिस्ट। एट ए टाइम फिजिशियन भी था, सर्जन भी था, एंड देन फार्मासिस्ट था। ही वाज अरब मुस्लिम हु वाज बोर्न इन सिवाई, कैपिटल ऑफ सॉर्थर्न स्पेन, ठीक है, में पैदा हुआ था, अरब मुस्लिम था। उसने अपनी अर्ली एजुकेशन स्पेन में जो है ना ली हासिल की थी। एंड देन ही डन हिज रिसर्च वर्क इन स्पेन, ठीक है, उसने अपनी अर्ली एजुकेशन भी स्पेन में ली की थी, एंड देन उसने अपना रिसर्च वर्क भी स्पेन में डन किया था। उसके साइंटिफिक वर्क में इंक्लूड है ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंटल सर्जरी, ठीक है, उसने क्या किया था, फर्स्ट पर्सन था जिसने एक्सपेरिमेंटली सर्जरी को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। सो ही वाज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी, इसीलिए उसको एक्सपेरिमेंटल सर्जरी का फादर भी कंसीडर किया जाता है। ही फर्स्ट डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर डाइसेक्शन एंड ऑटोप्सी, ठीक है, डाइसेक्शन कैसे कहते हैं, ऑटोप्सी सेल को किस तरह से लेते हैं, डाइसेक्ट कैसे करते हैं, ये सारे प्रोसीजर उसने बताए थे। देन है कि अब्ने जुहार वाज फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब यूज्ड ऑफ इनहेल एनेस्थीसिया, ठीक है, इनहेलेशन के रूट के थ्रू एनेस्थेटिक ड्रग हम कैसे देते हैं उसके बारे में उसने बताया था। ही वाज आल्सो कंसीडर्ड टू बी पुनीर ऑफ मॉडर्न एनेस्थोलॉजी, मॉडर्न एनेस्थोलॉजी का उसको ये कहा जाता है, ठीक है, मींस के उसका उसको बानी कहते हैं। ही डन रिमार्केबल वर्क एंड कंट्रीब्यूशन टू सब्जेक्ट, उसने मुख्तलिफ सब्जेक्ट के बारे में मुख्तलिफ कंट्रीब्यूट किया था, उसने काम किया था, जिसमें हमारे पास न्यूरोफार्माकोलॉजी आ जाती है, मीन न्यूरॉन से रिलेटेड इसमें जितना भी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, क्लिनिक से रिलेटेड, कार्डियक के बारे में उसने दिया था, कैंसर की ट्रीटमेंट के बारे में उसने बहुत सारा काम किया था, रिप्रोडक्शन के बारे में, मेडिकल जो है ना टॉक्सिकोलॉजी, इन तमाम चीजों के बारे में उसने बहुत सारे काम किए थे। Ibn Zuhur wrote an early pharmacopoeia which was printed out in 1491, उसने एक अर्ली फार्माकोपिया एक बुक भी लिखी थी जो कि 1491 के अंदर प्रिंट हुई थी। देन हमारे पास है अबू अली सीना, 1980 से लेके 1037 एडी के अंदर। अबू अली सीना वाज ए ग्रेट फिजिशियन, केमिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर ऑफ हिज टाइम, ठीक है, अपने टाइम का वो एक ग्रेट फिजिशियन भी था, केमिस्ट भी था एंड एस्ट्रोनॉमर था। He wrote almost 450 treatises, treatise कहते हैं आर्टिकल्स को, ठीक है, कोई आर्टिकल्स लिखना, कोई पेपर लिखना, तो उसने 450 आर्टिकल्स लिखे थे डिफरेंट साइंटिफिक सब्जेक्ट के ऊपर। among them जिनमें से 40 आर्टिकल्स वर ऑन मेडिसिन, उसने 450 आर्टिकल लिखे थे मुख्तलिफ साइंटिफिक सब्जेक्ट के ऊपर, जिसमें से उसके 40 आर्टिकल जो थे ना वो मेडिसिन के बारे में थे। हिज वर्क द किनान ऑफ मेडिसिन, उसकी उसकी बुक थी, उसका नाम ने याद रखना, एमसीक्यूज भी बन सकता है कि अबू अली सीना की बुक का क्या नाम था। उसकी बुक थी किनान ऑफ मेडिसिन, उसने उसको टेक्स्ट बुक के तौर पर यूज किया था मेडिसिन के लिए बहुत सारे सालों तक। अबू अली सीना वाज बोर्न इन अफसाना, बुखारा एंड अजबकिस्तान, ठीक है, इन तमाम मुल्क में उसने वो बोर्न हुआ था, वहां पे उसने काम किया था। उसके जो साइंटिफिक जो है ना वर्क है उसमें उसने क्या किया था, ही फर्स्ट डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ डायग्नोसिस, डायग्नोज कैसे करते हैं किसी भी डिजीज को, उसके जितना भी प्रोसीजर वगैरह है उसने उसके बारे में बताया था। देन ही वाज द पर्सन हु डिस्क्राइब द डिफरेंट सेक्रेट डिजीज, उसने मुख्तलिफ जितने सेक्रेट डिजीज है जिसमें डिप्रेशन आ जाता है, ठीक है, उसमें मैनिया, मैनिया भी बेसिकली एक स्लीप ब्रेन की एक डिसऑर्डर्स होती है, ठीक है, जिसमें स्लीप में प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं।
इंसोम्निया, नींद का ना आना, उसके बाद डिमेंशिया, मेमोरी का लॉस हो जाना, याददाश्त का चला जाना, मीन जितनी भी हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड सेक्ट्रेस डिजीज हैं उसके बारे में उसने काफी कुछ डिस्क्राइब किया था। He was the first person who described the paralysis in detail। ठीक है, वो फर्स्ट पर्सन था जिसने पैरालिसिस के बारे में, जो कॉलेज वगैरह के अटैक हो जाते हैं, ठीक है, इसके बारे में उसने डिटेल से बताया था कि किस तरह हमारी बॉडी का कोई हिस्सा जो है ना वो मफलूज हो सकता है। He described the risk factor of clinical trial। क्लिनिकल ट्रायल जो मुख्तलिफ होते हैं उसके क्या रिस्क फैक्टर उसके बारे में उसने बताया था। He was the first person who firstly described steam distillation। ठीक है, डिस्टिलेशन का मतलब होता है सेपरेशन प्रोसेस होता है। बेसिकली हम अपने कंपोनेंट्स में से अपने किसी कंपाउंड्स के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करते हैं तो उसकी मुख्तलिफ प्रोसेस होती है, तो उसमें जो स्टीम डिस्टिलेशन का प्रोसेस है ना वो उसने डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट हमारे पास है अल्बेरोनी। अल्बेरोनी का जो एरा था 973 से लेके 1005 तक था। अल्बेरोनी वाज ए ग्रेट फार्मासिस्ट, फिजिशियन एंड जियोलॉजिस्ट। ही वाज बोर्न इन ख्वारिज़्म। ठीक है, ख्वारिज़्म में वो हुआ था, ख्वारिज़्म में। और उसके जो अहम साइंटिफिक काम है वो हमारे पास हैं। ही वर्क इन द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ फार्मेसी फील्ड। फार्मेसी फील्ड की प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट के अंदर उसने मुख्तलिफ काम किए थे। ही रोट ए बुक ऑफ अल सदाना। ठीक है, उसने एक बुक लिखी थी फिट टिब। अल सदाना फिट टिब उसकी बुक का नाम है, जिसमें उसने डिस्क्राइब किया था मोर देन 720 उसने हर्बल ड्रग को डिस्क्राइब किया था। ठीक है, उसने क्या किया था, उसने मोर देन 72 हर्बल ड्रग को डिस्क्राइब किया था एंड देयर आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली तौर पर उसने उनको अरेंज किया था ड्रग के नेम। अल्फाबेटिकली मीन जिस तरह ड्रग का नाम है, जैसे ए से हमारे पास एट्रोपिन है फर्ज करो, बी से हमारे पास बेलेडोना, ये मुख्तलिफ ड्रग्स होते हैं, उसको ने उसको अल्फाबेटिकली तौर पर 720 हर्बल ड्रग को डिस्क्राइब किया। He has wrote many other articles on herbal medicine। ठीक है, उसने हर्बल मेडिसिन के ऊपर बहुत सारे दूसरे आर्टिकल्स भी लिखे थे। He also described about the active constituent of the drug। ड्रग के अंदर एक्टिव constituent means ड्रग के अंदर कितना एक्टिव पार्ट्स हैं उसके बारे में भी उसने बताया था। कोई हमारे पास जब ड्रग होता है उसके दो उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, इनएक्टिव कंपोनेंट होता है देन एक्टिव कंपोनेंट होता है, उसके बारे में उसने डिस्क्राइब किया था। देन हमारे पास है जाबिर बिन हयान। 721 से लेके 1850 तक उसका एरा था। जाबिर बिन हयान एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट था हिज टाइम का, अपने टाइम का। वो एक केमिस्ट भी था, साथ में वो जियोलॉजिस्ट भी था। वो ईरान में पैदा हुआ था। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटेशन इन केमिस्ट्री। बेसिकली उसने केमिस्ट्री के बारे में बताया था। ठीक है, केमिस्ट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन की, एक इंडस्ट्री की जो बुनियाद हो गई है वो बेसिकली जाबिर बिन हयान के काम बेस पे हो गई थी। उसने तो ये याद रखना एमसीक्यूज भी आ सकता है कि केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट किसने किए थे, तो उसमें काम किया था जाबिर बिन हयान ने। ही वॉज द ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट। उसके जो साइंटिफिक वर्क है उसमें हम देखते हैं कि ही इन्वेंटेड द प्रैक्टिस एसेंस ऑफ केमिस्ट्री विच देन लीड टू द एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसने केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर फोकस किया था जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल का एरा जो है ना वो आगे उसने हमारा स्प्रेड आउट हुआ था। He invented more than 20 laboratory equipment। उसने लैब्स के 20 से भी ज्यादा इक्विपमेंट को डिस्क्राइब किया था, उसको डिस्कवर किया था। He first described distillation and crystallization। ठीक है, उसने सबसे पहले क्या डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन को डिस्क्राइब किया था। His discovery, he discovered many chemical substance। बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस को उसने डिस्कवर किया था जिसमें नाइट्रिक एसिड, ये इसके अहम हैं, आप सबको पता होने चाहिए कि उसने कौन कौन सी चीजों केमिकल को सब्सटेंस को डिस्कवर किया था। उसने नाइट्रिक एसिड डिस्कवर किया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। ही इन्वेंटेड एक्वारिजा। ठीक है, पानी होता है ओनली सॉल्वेंट दैट कैन डिसॉल्व द गोल्ड, जो कि गोल्ड को डिसॉल्व करता है। ये याद रखना, बट एक्वारिजा वो सॉल्वेंट जो कि जस्ट गोल्ड को डिसॉल्व करता है, ये भी उसने इसको इन्वेंट किया था। ही डिस्क्राइब द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ गोल्ड। गोल्ड को कैसे प्यूरिफाइड करते हैं ये प्रोसेस भी जाबिर बिन हयान ने दिया था। सो इट इज अवर फोर्थ चैप्टर जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ मुस्लिम साइंटिस्ट के काम देखे कि उन्होंने साइंटिफिक कौन सा वर्क किया। तो ये हमारे पास था हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। सो आई एंड दिस लेक्चर्स। अल्लाह हाफिज।